यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यूपी पुलिस ने एक हत्यारे को मार गिराया है। जी हां, अरबाज नाम का यह शख्स उस शूटर वाली गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जिसमें 3 शूटर बैठे हुए थे और उन्होंने उतरते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। उमेश पाल के घर के बाहर हुई इस वारदात में ये क्रेटा कार उसका कोर्ट से ही पीछा कर रही थी और इसी कार को चला रहा था अरबाज, जिसका धूमनगंज के ही एक पार्क के पास एनकाउंटर कर दिया गया है। जी हां, पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि चारों तरफ से इसकी घेरेबंदी करने के बाद इसने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें इसको गोली लगी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते ही इसकी मौत हो गई, जिसकी पुष्टि डॉक्टरों ने कर दी है। आपको बता दें कि अरबाज वो शख्स है जो क्रेटा कार चला रहा था और 3 दिन पहले ही इलाहाबाद यानी प्रयागराज की पुलिस ने उस क्रेटा कार को बरामद कर ली थी। पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जैसे ही उमेश पाल अपने घर के बाहर अपनी कार से नीचे उतर रहे थे, तभी पीछे से एक बाइक और क्रेटा कार चली आ रही थी जिसमें हमलावर सवार थे और इस क्रेटा कार से कुछ असलाहधारी बाहर निकले थे और उसके बाद ये कार धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे चली गई थी। पूरी वारदात को 1 मिनट के अंदर ही खत्म करने के बाद कुछ लोग कार में और कुछ लोग पैदल और कुछ लोग बाइक से फरार हो गए थे। उन्हीं में से अरबाज की पहचान हुई थी। आपको बता दें, इस कार मिलने के बाद इस अरबाज की पहचान हो गई थी और उसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि अरबाज एक धूमनगंज के पार्क के पास बना हुआ है, वहीं घूमता हुआ उसे देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और उसके बाद ललकारा और साथ ही सरेंडर के लिए कहा। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अरबाज ने सरेंडर करने की जगह फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अरबाज को गोली लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उमेश पाल पर जब हमला हुआ था, उनके साथ में मौजूद एक गनर की भी हत्या कर दी गई थी। ये पूरी वारदात कई सीसीटीवी कैमरों में अलग अलग कैद हुई थी, जिसमें हमलावर भी कैद हुए थे। हालांकि इसकी कोई फोटो सामने नहीं आई थी, ना ही इसने कोई गोली चलाई थी, लेकिन क्रेटा कार में ये बैठा हुआ था और उसको ड्राइव कर रहा था जिसमें शूटर बैठे हुए थे। यानी इस पूरी साजिश और इस पूरी वारदात में इसकी पूरी भूमिका थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी तलाश थी और आज इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजू पाल का मर्डर साल 2005 में हुआ था। उसके बाद उसी के गवाह उमेश पाल की हत्या 3 दिन पहले प्रयागराज में कर दी गई, जिसमें एक गनर की भी मौत हुई थी। इस दौरान पूरे इलाके में खूब बम चले थे और उसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उनके बेटों, उनकी पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और इस वक्त अतीक अहमद साबरमती गुजरात के जेल में बंद है, जहां पुलिस पूछताछ करने के लिए जा सकती है। वहीं इस तरफ एक बात और सामने आई है कि अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी से इस पूरी वारदात की और पूरी घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी उनके परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं और उनकी सुपारी ले रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।